क्या दुनिया का कोई दूसरा देश ये तय करेगा कि आप भारतीय हैं या नहीं? क्या शंघाई एयरपोर्ट पर बैठा कोई इमिग्रेशन अधिकारी भारत के संविधान और हमारी संप्रभुता को एक झटके में खारिज कर सकता है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि 21 नवंबर को चीन के शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर जो हुआ वो सिर्फ एक यात्री की परेशानी नहीं थी, वो भारत के नक्शे पर, भारत के सम्मान और अरुणाचल प्रदेश के हर नागरिक की पहचान पर एक सीधा हमला था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की बेटी प्रेमा वांगजोम-थोंगडोक की। प्रेमा पिछले 14 सालों से यूके में रह रही हैं, लेकिन उनका दिल, उनकी पहचान और उनका पासपोर्ट सब कुछ भारतीय है। लेकिन जब वो लंदन से जापान जा रही थी और बीच में सिर्फ 3 घंटे के लिए शंघाई रुकी, तो चीन के अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। उनका गुनाह सिर्फ ये था कि उनके पासपोर्ट पर जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। चीनी अधिकारियों ने न सिर्फ उनका पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके मुंह पर कहा कि अरुणाचल भारत नहीं चीन है। सुनिए खुद प्रेमा की जुबानी कैसे उन्हें लाइन से अलग करके ये तुगलकी फरमान सुनाया गया। Basically, I went past the e-gates, happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue. Basically said, "Look, India, took my name and something and took me out." So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration, the manual counters for the immigration, and then she went on to say, "Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid." आपने सुना, योर पासपोर्ट इज इनवैलिड। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक सोची समझी कूटनीतिक साजिश है। प्रेमा एक ट्रांजिट पैसेंजर थी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक अगर आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल रहे हैं और आपका लेओवर छोटा है तो आपको वीजा की भी जरूरत नहीं होती। प्रेमा के पास जापान का वैलिड वीजा था, लंदन के दस्तावेज थे, लेकिन चीन को तो सिर्फ अरुणाचल शब्द से चिढ़ थी। मामला सिर्फ पासपोर्ट रोकने तक सीमित नहीं रहा। वहां मौजूद अधिकारी और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारी प्रेमा का मजाक उड़ाने लगे। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मानसिक युद्ध था। एक अकेली महिला विदेशी धरती पर फंसी हुई और वर्दी पहने अधिकारी उस पर हंस रहे हैं। वो प्रेमा से कह रहे थे कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? आप तो चाइनीज हैं, आप चीन का पासपोर्ट क्यों नहीं बनवा लेती? एक भारतीय नागरिक के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि उसे अपनी ही राष्ट्रीयता छोड़ने की सलाह दी जाए। सुनिए कैसे प्रेमा बता रही हैं कि चीनी अधिकारियों ने किस हद तक जाकर उनका मजाक उड़ाया। They said Arunachal is not part of India very clearly, and they said you should apply, and started mocking and laughing and saying things like you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. Some mockery around there. ये ड्रामा 18 घंटे तक चला। 18 घंटे, जरा सोचिए, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया में बिना किसी सुविधा के कैद रहना। प्रेमा को न तो सही से खाना दिया गया, न पानी और न ही आराम करने की कोई जगह। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, इसलिए वो वहां से हिल भी नहीं सकती। उन्हें अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से रोक दिया गया, जिससे उनकी आगे की सारी बुकिंग्स, होटल्स और मीटिंग्स बर्बाद हो गई। लेकिन कहानी में एक और पेच है, वसूली का। प्रेमा का आरोप है कि उन्हें मजबूर किया गया कि वो चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की ही नई और महंगी टिकट खरीदें। उन्हें दूसरी किसी एयरलाइन या दूसरे टर्मिनल पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ये साफ तौर पर एक तरह की जबरदस्ती थी कि या तो हमारी एयरलाइन को पैसा दो वरना पासपोर्ट भूल जाओ। अब यह हैरान करने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ चीन दुनिया को दिखाता है कि वो सुपर पावर है और दूसरी तरफ एक अकेली महिला यात्री को परेशान करके अपनी कुंठा निकालता है। प्रेमा ने बताया कि कैसे उन्हें भूखा प्यासा रखा गया और बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया। Ultimately, with a lot of harassment and basically no access to food, not allowing me to leave that part of the terminal. There wasn't a proper space given to us to basically rest after a 12-hour flight all the way from London. At one point in time, because I kept going up to them every hour or so, asking them what is the issue, why they're holding me back, what
legal rights or rules do you have that says that Indian nationals? And they would just dismiss every time I tried to speak to them, in fact, in a very unprofessional manner. There was one point in time when I was near the counter desk trying to speak to them, and there was about 3 or 4 airline staff of China Eastern and about 2 other immigration officers, and all of them were basically speaking in their language and saying and pointing out and saying Arunachal, Arunachal, and laughing and calling it China, no India. जब चारों तरफ अंधेरा था तब भारत सरकार एक उम्मीद बनकर पहुंची। प्रेमा ने शंघाई एयरपोर्ट के उस कैदखाने से जैसे तैसे यूके में अपने एक दोस्त से संपर्क किया। उस दोस्त ने तुरंत भारतीय विदेश मंत्रालय को खबर दी और यहां हमें अपने राजनयिकों की तत्परता की तारीफ करनी होगी। खबर मिलते ही बीजिंग और शंघाई में बैठे भारतीय अधिकारी हरकत में आ गए। देर रात जब चीनी अधिकारी प्रेमा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी एयरपोर्ट पहुंच गए। जो चीनी स्टाफ कुछ देर पहले तक हेकड़ी दिखा रहा था, भारतीय राजनयिकों को देखते ही उनके सुर बदल गए। भारतीय अधिकारियों ने सबसे पहले प्रेमा को खाना मुहैया कराया, उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया और चीनी अधिकारियों से कड़े शब्दों में बात करके उनका पासपोर्ट वापस लिया। 1 घंटे के अंदर जो काम 18 घंटे से अटका था, वो भारत के दबाव में पूरा हो गया। Within an hour, very, very, helpful, in fact, and very glad that the Indian officials came to the airport, and then basically they got me some food and basically spoke through the issues with them and helped me get out of the country. So a very long ordeal, 18 hours, but glad that I'm out of there. प्रेमा वांगजोम अब सुरक्षित जापान पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन लंबे समय से अरुणाचल के खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा देकर परेशान करता रहा है। अब वो आम नागरिकों को एयरपोर्ट्स पर टारगेट कर रहे हैं। ये कूटनीतिक शिष्टाचार का उल्लंघन तो है ही, साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के नियमों की भी धज्जियां उड़ाना है। प्रेमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस मुद्दे को हल्के में ना लिया जाए। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और भारतीय के साथ किसी और देश में ऐसा हो सकता है। भारत सरकार को चीन को यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। ये बात न इतिहास बदलेगी, न चीन के नक्शे और न ही शंघाई एयरपोर्ट का कोई बदतमीज अफसर। प्रेमा की हिम्मत को सलाम, जिन्होंने डट कर इसका सामना किया और दुनिया को सच दिखाया।